नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं विहार वेटनरी कॉलेज में, जहां पर हमारे साथ हैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुधा कुमारी मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मेडिकल माइक में। थैंक यू मैम, पशुओं में जो है वो साधारणतः कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से बीमारी होते हैं, उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, वैसे तो पशुओं में बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन सामान्य रोग में जो आता है, जैसे पशु का कान बहना हुआ या सर्दी खांसी हुआ, हल्का बुखार हुआ या कहीं से कोई चोट लग गया, तो ये सब साधारण रोग में हम ये सब को गिनती करते हैं। और अगर साधारण रोग को समय रहते हुए अगर हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं तो ये आगे जाके ये डेंजर रूप ले सकता है, कोई बड़े रोग का कारण बन सकता है, जिसमें मेरा पशु का जो है जान जा सकता है। मैम, इसमें जो साधारण लोग होते हैं वो पशुओं में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? देखिए, हर रोग का जो है, जितना भी सामान्य रोग होता है पशु में, सबका अलग अलग लक्षण है। जैसे किसी पशु में कान बहना या बरसात के दिन में सर्दी खांसी हो जाना या हल्का बुखार हो जाना या कहीं किसी एक्सीडेंटल कुछ हुआ ऐसा तो चोट लग जाना जैसे हुआ, या बरसात के दिन में खाई में गिर जाना हुआ, या कहीं हम लोग छोड़ दिए पशु को, कहीं छिला गया, कट गया, कुछ ऐसा हो गया, तो ये सब साधारण रोग में आता है और इसका उपचार बहुत जल्दी कर लेना रहता है। अगर किसी भी पशु का कान बह रहा हुआ, वो कहीं पे गिर गई हो बारिश के कारण, फिसलन के चलते, तो इसके उपचार जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और इसका क्या उपचार हो सकता है? देखिए, हर बीमारी का उपचार जो है सीरियसली लेना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से करना चाहिए और समय रहते हुए करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी पशु का कान बह रहा है, उसको हम क्या करेंगे, पहले अच्छी तरह से उसकी कान की सफाई करेंगे। जो भी उसका रिसाव हो रहा है उसको अच्छी तरह से अच्छे कॉटन से उसको जो है डिसइंफेक्टेंट करके, कहिए तो स्टरलाइज करके कॉटन को, फिर उसको एक ये तिनका में लपेट के उसको, या कोई लकड़ी रहेगा उसमें लपेट के उसके कान को अच्छी तरह से सफाई करना चाहिए, तभी उसमें कोई दवा देना चाहिए। या मान लीजिए सर्दी खांसी हो गया, सर्दी खांसी भी सामान्य रोग है, अगर हम लोग समय रहते नहीं ध्यान दिए तो ये बड़ा रूप ले सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे पशु का नाक बह रहा है और बहुत सारा आँख से पानी जा रहा है, तो उसको अच्छे साफ सुथरा कपड़ा से जो है पहले नाक की सफाई कर देना चाहिए, और हो सके तो हाथ डाल के अंदर तक जो है नोस्ट्रिल रीजन का सफाई कर देना चाहिए, जिससे कि उसको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो। नहीं तो पशु का घुटन होने लगता है, और जब अगर वो छींक रहा है बार बार, तो उसके लिए भी वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि धुआं नहीं होना चाहिए, किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, जिससे मेरा पशु जो है आगे तकलीफ में जा सकता है। साधारण लोगों का इलाज संभव है और वो कितना संभव है, इसके बारे में? एकदम संभव है। जैसे हम अभी चर्चा किए कि साधारण रोग में जैसे कि है ये कान बहना, तो कान बहना तो साफ तो हम किए और दवा उसको मतलब बिना साफ किए अगर दवा दे रहे हैं तो वो मेरा जो है सक्सेस नहीं होगा। साफ करके देते हैं, होता है क्या, कान जिस समय कान में मतलब बहता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसको साफ नहीं करते तो उसमें वैक्स का जो है अकोमोडेशन होना रहता है, मतलब वैक्स जमना शुरू हो जाता है। अगर हम उसको बिना साफ किए दवा देते हैं तो वो वैक्स एब्जॉर्ब कर लेता है दवा को और वो अंदर जाने नहीं देता है, जिसके कारण क्या होता है, हम तो उपचार कर रहे हैं लेकिन मेरे पशु का जो है सही उपचार नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रहा है, तो वो आगे जाके बड़ा रूप ले सकता है। और हम क्या सोचेंगे, हम इलाज कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि बिना साफ किए हम दवा डाल रहे हैं, तो वो मेरा दवा जो है उसको असर नहीं करेगा। इसलिए साफ सफाई के साथ दवा देना है। या नाक बह रहा है, कोई नोस्ट्रिल रीजन में कोई हमको ड्रॉप डालना है, उसी में हम डाल दिए तो वो क्या होगा, वो जो रनिंग नोज है उसके साथ बाहर आ जाएगा, दवा अंदर जाएगा ही नहीं। तो जब अंदर जाएगा ही नहीं दवा, तो ये तो ठीक होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका मेडिकल माइक के साथ जुड़ने के लिए।